कहते हैं ना, पैसा पैसे को खींचता है। गूगल की टॉप सर्च में रहने वाला यह वर्ड बिटकॉइन, जो कि लोगों का आज हॉट टॉपिक बना हुआ है और जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है। नए ज़माने की यह नई करेंसी है। क्या है यह बिटकॉइन? आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं। एक समय ऐसा था जब लोगों को बिटकॉइन के बारे में जानकारी नहीं थी और तब इसका प्राइस बहुत कम था। $0.003 यानी कि 36 पैसे से एक बिटकॉइन खरीदा जा सकता था, जिसकी कीमत आज 41 लाख रुपए है। तो इसकी पॉपुलैरिटी इतनी तेज़ी से क्यों इंक्रीज़ हो रही है? बिटकॉइन के प्राइस इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहे हैं? क्या यह लीगल है या इलीगल? क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन करके रखा है? बिटकॉइन आखिर है क्या? आज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं बिना किसी टेक्निकल या कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए आप लोगों को बहुत इजी शब्दों में समझाने वाली हूँ और बहुत सारा नॉलेज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, मैं हूँ मनीषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं मुकलावा फैशन एंड लाइफस्टाइल। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये बिटकॉइन है क्या और इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है। लास्ट कुछ सालों में बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट इन्वेस्टर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, स्पेशली तब से जब से इलॉन मस्क, जो कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी के मालिक हैं और जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने $1.5 बिलियन बिटकॉइन में इन्वेस्ट किए हैं और उन्होंने टेस्ला का पेमेंट बिटकॉइन के थ्रू लेने की बात भी कही है। तब से बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ होती चली जा रही है। आप लोगों ने सुना होगा कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड वर्चुअल डिजिटल करेंसी है। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड यानी कि एक ऐसी करेंसी जिसके ऊपर किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी संस्था का कोई अधिकार नहीं है, किसी भी बैंक का अधिकार न होने की वजह से यह एक ओपन सोर्स करेंसी है। और डिजिटल यानी कि यह एक वर्चुअल करेंसी है जिसे ना तो हाथ से छुआ जा सकता है, यह केवल कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट की जाती है और कंप्यूटर और इंटरनेट में डिजिटल वॉलेट में संभाल कर रखी जाती है। तीसरी बात, यह ग्लोबल करेंसी है यानी कि पूरी दुनिया में इसका ट्रेड किया जा सकता है और इसके द्वारा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस भी बहुत इजीली किए जा सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक ऐसा पैसा है, ऐसी वर्चुअल करेंसी है जिसकी कीमत घटती या बढ़ती रहती है। आज की डेट में 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मौजूद हैं। बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी होने की वजह से ज़्यादा पॉपुलर है, यानी कि ये सारे वर्चुअल कॉइन्स या डिजिटल करेंसीज होते हैं जिन्हें कंप्यूटर की मदद से ही हम इंटरनेट के थ्रू इनका लेन देन कर सकते हैं। सातोशी नाकामोटो नाम के एक प्रोग्रामर ने बिटकॉइन की शुरुआत की थी और बिटकॉइन जिस डिजिटल टेक्नोलॉजी पर बेस करके बनाया गया है उसे ब्लॉकचेन कहा जाता है और जो कि एडवांस कोडिंग मैकेनिज्म है, यानी कि कंप्यूटर के थ्रू ही बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है। बट इन्होंने बिटकॉइन की क्वांटिटी को लिमिट कर दिया है। इन्होंने केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं, ऐसा फिक्स कर दिया है। आज 5000 से भी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि इथीरियम, रिपल, डॉजकॉइन, कार्डानो, बहुत सारी ऐसी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कैश करेंसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, वैसे बिटकॉइंस के भी रेट फ्लक्चुएट होते रहते हैं, बट इनकी वोटालिटी बहुत ज़्यादा है और इसके कारण इनका रेट का फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। आज से 9 साल पहले यदि आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो यह आपको आज 7.5 करोड़ रुपए का मालिक बना सकता था, यानी कि 9 साल में 7.5 लाख गुना बिटकॉइन के थ्रू रिटर्न मिला है। और इसी वजह से लोग फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से इसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीद रहे हैं और इसीलिए इसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और इसका रेट इंक्रीज होता जा रहा है। बट एट द सेम टाइम इसका फ्लक्चुएशन रेट इतना हाई होने की वजह से यह हाई रिस्क भी है। आप खुद गूगल करके आज एक बिटकॉइन का प्राइस जान सकते हैं। आप गूगल में टाइप कीजिए 1 बिटकॉइन प्राइस इन INR यानी कि इंडियन रुपीज़ में एक बिटकॉइन का प्राइस क्या है, तो इसका आज का रेट आपको पता चल जाएगा। आइए आगे डिस्कस करते हैं कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आपको एक बहुत अच्छी क्रिप्टो एक्सचेंज एजेंसी की ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है, आपका बैंक अकाउंट और आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, फ़ोन नंबर, पैन कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और आप जैसे शेयर्स मार्केट में आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स खरीदते या बेचते हैं, सेम उसी तरह आप क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू क्रिप्टो करेंसीज का ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि बाइनेंस, वजीरेक्स, CoinDCX, कॉइनबेस, ये सब कंपनीज ने बिटकॉइन का खरीदना और बेचना काफ़ी आसान बना दिया है। जिस तरह नेट बैंकिंग में हम एक क्लिक के थ्रू तुरंत किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं या वापस अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
मोबाइल में आप प्ले स्टोर से इनमें से किसी एक बेस्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसमें अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके आप अपनी करेंसी को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप जब चाहें तब इसे वापस अपने बैंक अकाउंट में पा भी सकते हैं। केवल आपको इसके ग्रोथ का ट्रैक रखना होगा, जो कि आप कॉइन मार्केट ऐप के थ्रू भी इसके ग्रोथ पर ट्रैक रख सकते हैं। जिन क्रिप्टोज की कीमत हज़ारों डॉलर में होती है, इन ऐप के थ्रू आप उनकी आंशिक परचेजिंग भी कर सकते हैं, यानी कि आप 100 से 500 रुपये तक से भी एक क्रिप्टो करेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। काफ़ी आसान हो चुका है आजकल बिटकॉइन में ट्रेड करना। जब भी आप किसी डिजिटल करेंसी को खरीदते हैं तो यह एक वॉलेट में स्टोर होती है और इसे ही क्रिप्टो वॉलेट कहा जाता है और इसे आपके बैंक अकाउंट से लिंक करना होता है। जिस तरह शेयर्स आप परचेस या सेल करते हैं, ठीक उसी तरह आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी डेली इन्हें परचेज या सेल कर सकते हैं या फिर आप होल्ड करके इनकी वैल्यू इंक्रीज करने का वेट कर सकते हैं, यानी कि आप इन्वेस्टमेंट करके भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। आइए बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग के प्रॉस एंड कॉन्स की। यदि हम नुकसान की बात करें तो जहां एक और क्रिप्टो ट्रेडिंग करके आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, उसी तरफ इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है। आपको यह डिसाइड करना होगा कि आपकी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी कितनी है। क्या आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं या फिर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं या फिर आपने कुछ अमाउंट सेव करके रखा है जो कि आपके रिटायरमेंट एज के लिए है और उस अमाउंट को आप बिल्कुल भी लूज़ नहीं कर सकते हैं। पहले आप अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपकी रिस्क एपेटाइट को डिसाइड कर लीजिए, तभी आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। भले ही इसकी प्रॉफिट और ग्रोथ की वजह से यह आज का हॉट टॉपिक है, बट इसकी प्रॉफिट जितनी तेज़ी से ड्रामेटिकली बढ़ती है उतनी ही तेज़ी से यह घट भी सकती है और इसे डिसाइड करना बहुत टफ होता है कि इसकी वैल्यू कब डिक्रीज होने वाली है। एक तरफ तो यह बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल एसेट है और दूसरी तरफ यह किसी भी सेंट्रल बॉडी से गवर्न नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग पर निगरानी रखने के लिए सरकार या किसी भी रिजर्व बैंक का कोई कंट्रोल नहीं होता है और इसकी वजह से यदि किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के थ्रू आपका कोई नुकसान हो जाए या आपने कोई बड़ा लॉस कर लिया तो इसका आपको कहीं से भी खामियाजा नहीं मिलता है। बिकॉज आरबीआई ने यह क्लियर कहा है कि जो लोग भी क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं वह अपनी ही रिस्क में ट्रेडिंग करें। कुछ एक्सपर्ट्स का यह मानना भी है कि बिटकॉइन एक बबल की तरह है जिसकी वैल्यू इतनी ड्रामेटिकली बढ़ती है कि यह कभी भी क्रैश हो सकता है। यह इतना ओवर वैल्यूड हो चुका है कि इसके प्राइसेस कभी भी कोलैप्स हो सकते हैं और आप यदि इस पर प्रॉपरली वॉच ना रखें तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आइए बात करते हैं अब इससे होने वाले फ़ायदों की। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि टिल डेट इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दिया है, 200% या इससे भी ज़्यादा। तो इसलिए यदि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको बहुत छोटे छोटे अमाउंट से अपना बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और जब आपको मार्केट और इसके स्ट्रैटेजीज के बारे में नॉलेज होता जाए तब आप अपना अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। किसी भी मिडिलमैन नहीं होने की वजह से ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल और सिक्योर भी होती है। दुनिया की बहुत सारी कंपनीज अब बिटकॉइन में पेमेंट एक्सेप्ट करने लगी है और आगे आने वाले सालों में इनकी संख्या कुछ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि इससे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत ईजिली किया जा सकता है, इसलिए बिटकॉइन की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा बढ़ा है। फेसबुक, पेपॉल, अमेजॉन और वॉलमार्ट जैसी बड़ी कंपनीज ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया हुआ है। यूएसए, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों में क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट भारत में इसकी पॉपुलैरिटी की स्पीड इतनी स्लो क्यों है? आइए डिस्कस करते हैं अब इसके बारे में। 2018 में आरबीआई ने भारत में इसे बैन कर दिया था, बट मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे हटा दिया गया, यानी कि हम अब भारत में क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए इंडिया में यह लीगल है और यही वजह है कि इंडिया में अब क्रिप्टो यूजर्स बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। बिटकॉइन ने जहां पूरी दुनिया की आंखें चकाचौंध कर दी हैं, वहां भारत में भी क्रिप्टो करेंसी के यूज़ करने वाले यूजर्स कहीं कम नहीं हैं। बट मैं आपसे ये जरूर कहना चाहूँगी कि किसी भी क्रिप्टो को खरीदने के पहले आप उसके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च जरूर कर लें, उसकी लास्ट 1 ईयर के परफॉर्मेंस की जानकारी ले लें। मैंने बताया कि कॉइन मार्केट ऐप के थ्रू भी आप क्रिप्टो की क्या ग्रोथ हो रही है, उसका अब उतार और चढ़ाव के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके 1 ईयर का परफॉर्मेंस ग्राफ आप ट्रैक करके मार्केट डिप होने पर यदि इन्वेस्ट करेंगे तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। बस आपको बहुत स्मार्टली डिसीजन लेना होगा, बहुत अच्छे से रिसर्च करके आपको आगे बढ़ना है। यदि आप ऑलरेडी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपने कौन से एक्सचेंज को यूज़ किया है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्या क्रिप्टो करेंसी पैसों का फ्यूचर होने वाला है?
मेरा पर्सनल मानना यह है कि क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कीजिए, पर केवल सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए। यह जितना हाई रिवार्ड है उतना हाई रिस्क भी है, इसलिए आप उतना ही इन्वेस्ट कीजिए जिसमें आपके पैसे अटक भी जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्या बिटकॉइन 21वीं सदी का सोना है? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें सीखने मिली होंगी, और इसलिए मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे, सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे इसी तरह के फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग नॉलेज की बातें लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। बाय बाय।